हेलो क्लास 10th, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ह्यूमन आई के एक अनोखे डिफेक्ट के बारे में, और वो है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसा डिफेक्ट है, होता तो बहुत लोगों को है, लेकिन हम क्या ना इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। इसीलिए हमने भाई जनरल कौन से डिफेक्ट सुने हैं? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार साइटेडनेस, प्रेसबायोपिया या मोतियाबिंद जिसको कैटरेक्ट वगैरह कहा जाता है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सुना है। लेकिन बहुत सारे डिफेक्ट ऐसे हैं जो देखे भी जाते हैं, जिनके सिम्टम्स हमारी आइज़ में जनरेट भी होते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण भी बनते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, और वो है एस्टिग्मेटिज्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एस्टिग्मेटिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है, होता क्या है ये डिफेक्ट। उसके बाद उसके रीज़न को डिस्कस करेंगे, डायग्रामेटिक समझेंगे, और नेक्स्ट फिर ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है एस्टिग्मेटिज्म के लिए। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक, व्हाट इज़ एस्टिग्मेटिज्म। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एस्टिग्मेटिज्म एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, हमारी जो आइज़ होती है ना, ह्यूमन आई, उसमें जो फ्रंट लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया, सबसे आगे की जो लेयर होती है। ठीक है, अब एस्टिग्मेटिज्म जब डिफेक्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में कॉर्निया, अब देखिए क्या होता है ना कि कॉर्निया की शेप, कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए नॉर्मल आई के केस में। लेकिन जो एस्टिग्मेटिक आई होती है उसमें क्या देखा जाता है कि हमारे जो कॉर्निया है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, उसका कर्वेचर यूनिफॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, वो कैसा हो जाता है? थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, डिफरेंट कर्वेचर देखने को मिलता है कॉर्निया के अंदर। क्लियर? तो ये रीज़न हुआ जो आप ध्यान रखेंगे एस्टिग्मेटिक आई के लिए। ठीक है, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर, टू नॉर्मल आई, जो नॉर्मल आइज़ होती हैं ना, उनको जितनी भी लाइंस होती हैं, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर कलर से लाइंस को ड्रॉ किया हुआ है तो सबकी इंटेंसिटी सेम दिखाई देती है ना। मान लीजिए हमने ब्लैक कलर से 4 या 5 लाइंस को ड्रॉ किया। ठीक है, तो सभी लाइंस की जो ब्लैक कलर की इंटेंसिटी है वो सेम ऑब्जर्व होगी हमें। ठीक है, लेकिन जो एस्टिग्मेटिक आई होती है, कौन सी आई? एस्टिग्मेटिक आई, मतलब जब हमारी आंखों में एस्टिग्मेटिक वाला डिफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिक जो आई होती हैं विल फाइंड द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट लाइन। तो अलग अलग लाइंस की इंटेंसिटी अलग अलग ऑब्जर्व करती है एस्टिग्मेटिक आई। और ऐसा क्यों हुआ? रीज़न मैंने आपको क्या बताया? देखिए, स्टार्टिंग मैंने सबसे पहले रीज़न ही बताया था। ठीक है, और वो क्या था? कॉर्निया का कर्वेचर। कर्वेचर मतलब, देखिए मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ एक बार। देखिए, ये यूनिफॉर्म कर्वेचर है कॉर्निया का, जो नॉर्मल आई के केस में होता है। कौन सी आईज के केस में? नॉर्मल आई। लेकिन जो एस्टिग्मेटिक आई होती है उसमें क्या होता है? कॉर्निया कर्वेचर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। देखिए नीचे जो मैंने आपको अभी डायग्राम ड्रॉ करके बताया। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिक आई में कॉर्निया का कर्वेचर डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट कर्वेचर देखने को मिलेगा कॉर्निया के केस में। और कॉर्निया क्या है? फ्रंट ट्रांसपेरेंट लेयर। इस पर रेज सबसे पहले टकराती हैं और आगे फिर झुकती हैं थोड़ा, और हमारी आइज़ के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए आगे के पॉइंट में रीज़न समझाया जा रहा है आपको कि ये जो डिफेक्ट है वो किस वजह से होता है? अराइज व्हेन कॉर्निया हैव अ डिफरेंट कर्वेचर इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट कर्वेचर होने की वजह से ये आपको डिफेक्ट हो जाता है। तो रीज़न आपको क्लियर हो गया, कुछ एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए एक बार सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्लरी विज़न। विज़न जो होता है ना, ठीक है, वो हमारा ब्लर हो जाता है, हम क्लियरली किसी चीज़ को नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर हम सिंपल ऐसे आई टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है, दूर की नज़र कमज़ोर हो गई, ये सब चीज़ें ना। अब मान लीजिए कि ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल आती हैं और फिर भी आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिख पा रही हैं, तो इसका मतलब डिफेक्ट मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, कोई और डिफेक्ट है। तो मे बी पॉसिबल है आपको एस्टिग्मेटिज्म हो गया है। ठीक है, वो तो खैर टेस्टिंग के बेस पे क्लियर हो जाती हैं चीज़ें। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले एस्टिग्मेटिज्म का रीज़न क्या है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने डिस्कस किया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को।
उसके बाद हमने सिम्टम्स को लिया। सिम्टम्स देखिए मेन एक ही होता है ना, ब्लड विजन हो जाता है, आई पे काफ़ी है ना स्ट्रेन पड़ने लगता है और हेडेक वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। ये कुछ सिम्टम्स आप याद रखें। मेन सिम्टम्स पर एक ही है, चीज़ें क्लियर नहीं दिख पाएंगी आपको, ठीक है। और बाकी ये जो 2 सिम्टम्स मैंने और बताए हैं कि भाई आंखों पे काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है जिसके से हेडेक वगैरह ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो एक सेकेंडरी कंडीशन है ना, सेकेंडरी सिम्टम्स है। प्राइमरी सिम्टम्स तो क्या है कि चीज़ें क्लियर ना दिखना, ठीक। सिम्टम्स क्लियर हो गए। अब अगर हम बात करते हैं ना इसकी ट्रीटमेंट की कि भाई ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल है इसके लिए। अब देखिए जब बात करते हैं ना इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के केस में सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट इसके लिए कंसिडर किया जाता है वो है कॉन्टैक्ट लेंसेज, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिक जो आई होती है उसके लिए ट्रीटमेंट के तौर पर आपको कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने होंगे, ठीक। ज़्यादातर डॉक्टर जो है इसी चीज़ को प्रेस्क्राइब करते हैं जिससे कि आप चीज़ों को क्लियर देख पाएंगे। और बाकी इसमें फिर एक लास्ट ऑप्शन सर्जरी भी होता है, क्योंकि भाई कॉर्निया की शेप डिस्टर्ब हो गई है ना, तो उस शेप को जब तक हम सही नहीं करेंगे तो वो तो पहले वाली क्लियरिटी लाना बहुत मुश्किल होता है। तो सर्जरी इसका एक लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि भाई एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, एक्चुअल रीज़न क्या है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, ठीक है, और क्या इसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट है। बाकी नीचे एक डायग्राम भी बना हुआ है, देखिए नॉर्मल आई को कंपेयर किया गया है एस्टिग्मेटिक आई से। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आती है, टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।